नमस्कार, कैसे हैं आप? जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है या जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती है, तो अक्सर ज्योतिष के पास जाते हैं और उनसे इसके बारे में जानकारी और निवारण की बात पूछते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष एक शापित विद्या है? ये शापित विद्या क्यों है? क्यों और किसने इस विद्या को श्राप दिया? आइए जानते हैं इसके बारे में। एक बार की बात है, एक दिन नारद जी भगवान के नामों का गुणगान करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तो वहां भगवान शिव के दर्शन उन्हें हुए, परंतु उनको वहां माता पार्वती दिखाई नहीं दी। तो नारद जी ने महादेव जी से पूछा कि माता कहाँ है, माता के विषय में बताइए। तो भगवान शिव ने कहा, नारद जी आप तो खुद ज्योतिष के जानकार हो, बताओ अभी माता कहाँ है। नारद जी ने उसी समय अपनी ज्योतिष गणना की और कहा, माँ अभी स्नान कर रही है और इस समय उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है। कुछ समय बाद माता सती आई, तो भगवान शिव जी ने माता से उस समय के बारे में पूछा कि वह कहाँ थी और नारद जी की बताई सभी बात बताई। शिव जी की बात सुनकर माता इस बात पर बोली कि नारद जी आपने जो भी गणना करके बताया वह बिल्कुल सही है, पर नारद जी जो विद्या व्यक्ति के कपड़ों के भी पार देख ले वह विद्या बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसीलिए मैं इस विद्या को अभी श्राप देती हूँ कि कभी भी कोई ज्योतिष पूरा पूरा नहीं देख पाएगा। लेकिन जो ज्योतिषी ब्राह्मण किसी की मदद करेगा, जिसका इष्ट देव और अपने भगवान पर पूरा विश्वास होगा, जो सच्चे हृदय से ज्योतिषी को जानेगा, उसकी ही गणना लगभग सत्य होगी। अगर ईश्वर ने किसी प्रकार की कोई शक्ति या विशेष आपको ज्ञान दिया है, तो इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, जिसे निभाना बहुत जरूरी होता है। एक ज्योतिष के रूप में उस व्यक्ति का दायित्व होता है कि वह अपने यजमान को, उसकी बातों को सबके बीच में प्रदर्शन नहीं करे। ज्योतिष एक दैविक विद्या है। यदि ज्योतिषी अपनी सीमा लांघेगा तो माँ का श्राप उसे लगेगा, फिर उसकी गणनाएं कभी भी सफल नहीं होंगी तथा पारिवारिक अवनति भी होगी। जिंदगी शतरंज की चालों जैसी होती है, इसमें मार्गदर्शन की समय समय पर जरूरत पड़ती है। वैसे तो सही मार्गदर्शन हमें कोई भी दे सकता है, चाहे वह बड़ा बुजुर्ग हो, गुरु हो अथवा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता आचार्य हो या ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र विशेष ग्रहों और समय की गणनाओं पर आधारित होता है, इसलिए इसकी जानकारी काफी विश्वसनीय मानी जाती है। लेकिन कभी कभी इसका विश्लेषण भी गलत होने की संभावना होती है। वैसे ज्योतिष दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योतिष प्लस ईश, जिसका मतलब होता है ज्योति अर्थात प्रकाश देने वाला। जिस विद्या से, जिस ज्ञान से समस्त जगत को प्रकाश अर्थात एक नई दिशा मिलती है, उसे ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। इसमें ग्रहों का क्या फल एवं असर होगा आपके जीवन पर, यह ज्ञान दिया जाता है। ईश्वर पर भरोसा करने वाले ज्योतिष के परामर्श और मार्गदर्शन से जीवन में कई बार काफी लाभ भी मिलता है और लोगों का इसमें भरोसा भी बढ़ता है। इसीलिए किसी भी ज्ञान या विद्या का सही रूप से सही समय पे वास्तविक ज्ञान के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा लाभ ही देता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और सपोर्ट अवश्य करें। अगर आप पहली बार में ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।